अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो हम थ्योरम पढ़ेंगे वो हमारे पास एडवांस सेट थ्योरी का थ्योरम है। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको आज हमने डिस्कस करना है। तो थ्योरम की हमारे पास स्टेटमेंट है, अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ अ रिंग आर इज़ अ सबरिंग ऑफ आर इफ़ A minus B belongs to S, all AB belongs to S, AB belongs to S, all AB belongs to S। तो हमने एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया है एस, रिंग हमारे पास आर है, उसको हमने प्रूफ करवाना है कि वो सब रिंग है रिंग आर के ऊपर। अगर वो सब रिंग है तो देन हमने ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। ए माइनस बी बिलोंग बी एस को करता है, ए बी बिलोंग्स बी एस को करता है। तो जो सब रिंग होता है वो हमने बाय डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो इट्स सेल्फ रिंग होती है वो हमारे पास क्या होती है, इट्स सेल्फ रिंग हमारे पास सब रिंग होती है। अगर इट्स सेल्फ जो रिंग है वो हमारे पास सब रिंग होती है तो उसके लिए सबसे पहले हमने इसको सब रिंग प्रूफ करवा लेना है। सपोज कर लेंगे कि वो सब रिंग है और प्रूफ ये दो कंडीशन करवा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इन दो कंडीशन को सपोज कर लेंगे, सब रिंग हम प्रूफ करवाएंगे। जब हम सब रिंग प्रूफ करवाएंगे तो उसके अंदर रिंग को प्रूफ करवाएंगे, क्योंकि जो सब रिंग होती है वो इट्स सेल्फ रिंग होती है। तो इट्स सेल्फ रिंग के लिए हमें रिंग की जो है प्रॉपर्टीज़ 8 प्रॉपर्टीज़ उसको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। अगर ये 8 की 8 कंडीशंस रिंग की हमारे पास प्रूफ हो जाएं, सेटिस्फाई हो जाएं, तो देन वो सब रिंग बन जाएगा। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे जो एस है वो हमारे पास सब रिंग है आर की। अगर हमारे पास जो एस है वो सब रिंग है आर की, तो देन हमें पता है ये जो ए बी है वो बिलोंग किस में से करते हैं, एस में से बिलोंग करते हैं। अगर ये ए और बी एस के अंदर से बिलोंग करते हैं तो अगर हम इनको माइनस करवा दें, ए माइनस बी करें, तो भी वो हमारे पास क्या होंगे, ए और साथ अगर हमारे पास ये एलिमेंट ए है और ये माइनस बी है तो ये भी बिलोंग बेसिकली किसके अंदर से करेंगे, एस में से ही बिलोंग करेंगे। तो अगर ये एस में से बिलोंग करेंगे, हमें पता है कि जब कोई चीज़ क्लोज होती है, एस अगर हमारे पास क्लोज है तो देन ये हमारे पास क्या करेगा, ए को अगर हम क्या कर देंगे माइनस बी करें तो भी बिलोंग एस में से करेगा। अगर ए और बी का प्रोडक्ट लें तो भी वो एस में से ही करेगा बिलोंग। वो एस में से इस वजह से बिलोंग करेगा क्योंकि जो एस है वो हमारे पास क्या है, क्लोज है। एस क्लोज होने की वजह से अंडर एडिशन भी वो हमारे पास सेटिस्फाई कर जाएगी। अगर अंडर एडिशन इन दोनों के ऊपर अप्लाई करें तो वो भी बिलोंग एस में से करेगी। एस क्लोज है, अंडर मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के ऊपर अप्लाई करें तो वो भी बिलोंग एस में से ही करेगी। तो ये हमारे पास जो इसकी दो कंडीशंस हैं वो क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाई हो जाएंगी। अब हम इसका कन्वर्सली केस करेंगे। कन्वर्सली के लिए अब हमने ये दोनों की दोनों टर्म्स लेट कर लेनी है। ये वाली जो दोनों की दोनों कंडीशंस हैं इसको हम लेट कर लेंगे और जो चीज़ हम प्रूफ करवाएंगे वो सब रिंग हमने प्रूफ करवाना है। तो हमने लेट कर लिया, लेट फॉर हमें पता है अगर ए बी बिलोंग एस में से करें तो जो ए बी है वो भी एस में से बिलोंग करेगा, जो ए माइनस बी है वो भी एस में से बिलोंग करेगा। ये चीज़ हमने लेट कर ली हुई है। अगर लेट ये किया है तो सपोज करवाना है एस हमारे पास सब रिंग है आर की। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिंग प्रूफ करवाना पड़ेगा। सब रिंग जो होती है वो इटसेल्फ रिंग होती है। तो हम रिंग की कुछ कंडीशंस, कुछ प्रॉपर्टीज़ इसके ऊपर सेटिस्फाई करवाएंगे। पहले हम अंडर एडिशन वर्क करेंगे। तो अंडर एडिशन वर्क के लिए हमने लेट कर लिया है कि एक हमने एलिमेंट ए ले लिया है, एक माइनस ए लिया है। हमने कहा कि ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स बिलोंग एस में से कर रहे हैं। अगर हम क्या करें, अंडर एडिशन इनके ऊपर
प्रॉपर्टी अप्लाई करवा दें, इन दोनों को प्लस कर दें, ए प्लस माइनस ए तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, साथ ए आ जाएगा, ये भी बिलोंग एस में से ही करेगा। ए में से माइनस ए करेंगे, ज़ीरो आ जाएगा, बिलोंग एस में से करेगा। तो अंडर हमें पता है एडिशन आइडेंटिटी ज़ीरो होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो आइडेंटिटी है अंडर एडिशन वो एग्जिस्ट करती है। तो अगर अंडर एडिशन आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो रिंग की एक कंडीशन हमारे पास या एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे। हमने एक एलिमेंट ज़ीरो ले लिया, एक एलिमेंट ए ले लिया, वो हमने ले लिया एस सेट में से। अब इन दोनों को हम माइनस करवाएंगे, ज़ीरो माइनस ए बिलोंग एस में से करेगा। जब ज़ीरो में से माइनस ए करेंगे तो आंसर हमारे पास माइनस ए आ जाएगा। जो माइनस ए है वो भी बिलोंग एस में से कर रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो अंडर एडिटिव इनवर्स है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, हर एलिमेंट के लिए उसका एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो देन हमारे पास अंडर एडिशन आइडेंटिटी ला, अंडर एडिशन इनवर्स ला, ये दोनों की दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होगी। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लेट कर लिया है ए कोमा माइनस बी, ये दोनों के दोनों आल के आल एलिमेंट्स एस में से बिलोंग करेंगे। अगर हम क्या करें, इनको आपस में माइनस करें, ए माइनस इंटू माइनस बी करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी बिलोंग्स बी एस में से करेगा। तो ये देख सकते हैं अंडर एडिशन ये हमारे पास क्लोज भी प्रूफ हो गया, मीन क्लियर ला भी अंडर एडिशन होल्ड हो गया, आइडेंटिटी भी प्रूफ होगी, इनवर्स भी प्रूफ हो गया, क्लियर ला भी प्रूफ हो गया अंडर एडिशन। अब अंडर एडिशन हमारे पास दो कंडीशन रह गई हैं, एक कंडीशन एसोसिएटिव और दूसरी कंडीशन कम्यूटेटिव। तो अब हम नेक्स्ट कंडीशन की तरफ मूव करते हैं। तो हमने कहा कि अगर हमारे पास एडिटिव एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी और क्लियर ला अगर अंडर एडिशन होल्ड करता है तो ओबियस सी बात है, हमें पता है कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव ला भी होल्ड करेगा एस के ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि जो आर है उसके ऊपर वो होल्ड करता है। सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर हमें पता है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव ला होल्ड करता है। अगर आर के ऊपर होल्ड करता है तो ओबियस सी बात है वो एस के ऊपर भी होल्ड करेगा। तो हमने इसको इन जर्नल फॉर्म के अंदर लिख दिया है, जो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव ला है वो हमारे पास एस के ऊपर भी सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि वो आर के ऊपर होल्ड करता है। अब हम देख सकते हैं इसकी 5 की 5 कंडीशंस अंडर एडिशन सेटिस्फाई हो गई हैं, 5 की 5 प्रॉपर्टीज़। देन हमने कह दिया जो एस अंडर एडिशन है वो अबेलियन ग्रुप है। तो अबेलियन ग्रुप तो हमने प्रूफ करवा दिया। नेक्स्ट हम अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप एस को प्रूफ करवाएंगे। तो उसके लिए हमने दो एलिमेंट ले लिए, ए और बी, वो एस में से बिलोंग करते हैं। अगर इनका प्रोडक्ट लें तो भी वो एस के अंदर से ही है। हम देख सकते हैं कि जो अंडर मल्टीप्लिकेशन है वो भी हमारे पास कुलैया ला एस से प्रूफ हो गया है। अगर हमारे पास कुलैया ला प्रूफ हो गया है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ओबियस सी बात है कि वो एसोसिएटिव भी होगा, एसोसिएटिव ला भी उसके ऊपर होल्ड कर जाएगा एस के ऊपर, क्योंकि सेट ऑफ रियल के ऊपर एसोसिएटिव ला अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करने की वजह से हम वैसे ही हम कह देंगे आल्सो एसोसिएटिव ला होल्ड ऑन एस बिकॉज इट होल्ड ऑन एस। तो एसोसिएटिव ला भी हमने कहा एस के ऊपर होल्ड करता है, क्योंकि वो आर के ऊपर हमारे पास होल्ड करता है। अगर वो आर के ऊपर सेट ऑफ रियल के ऊपर भी वो होल्ड करता है तो एस के ऊपर भी एसोसिएटिव ला भी होल्ड कर जाएगा। कलैयर ला भी अंडर मल्टीप्लिकेशन हो गया, एसोसिएटिव ला भी अंडर मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो दिस इम्प्लाइज डैट हम कह सकते हैं जो एस मल्टीप्लिकेशन है, एस
एस अंडर मल्टीप्लिकेशन वो सेमी ग्रुप है। तो ये अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन भी प्रूफ हो गया, ये सेमी ग्रुप भी अंडर मल्टीप्लिकेशन प्रूफ हो गया। तो देन हमारे पास एक कंडीशन रह गई है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अगर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी हमारे पास होल्ड कर जाए तो वो इटसेल्फ रिंग होगा। अगर रिंग की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं तो वो क्या बन जाएगी, सब रिंग बन जाएगी। वो सब रिंग इस वजह से बन जाएगी क्योंकि हमें पता है जो चीज़ इटसेल्फ रिंग होती है वो हमारे पास सब रिंग होती है। तो अब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी, हमने लास्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के लिए हमने लेट कर लिया है ए बी सी, हमने कहा कि वो बिलोंग एस में से करती है, तो हमने कह दिया वो कंटेन कर रही है आर में, रियल नंबर में से बिलोंग कर रही है। तो यहाँ पे अगर वो एस के अंदर से बिलोंग करती है तो ओबियस सी बात है ये तीनों के तीनों एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर से भी बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करवा देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारे पास क्या है, ए इंटू बी प्लस सी, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, ए बी आ गया, प्लस हमारे पास वैसे आ जाएगा ए को मल्टीप्लाई सी के साथ कर देंगे। अब यहाँ पे हमने अगेन ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के लिए जिधर हमने मल्टीप्लिकेशन साइन यूज़ किया है वहाँ पे प्लस का साइन यूज़ कर देंगे, जिधर प्लस का साइन यूज़ किया है वहाँ पे अंडर मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ कर देंगे। और ये ए को मल्टीप्लाई सी के साथ करवाएंगे, ए सी आ जाएगा, प्लस हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। बी को मल्टीप्लाई सी के साथ करवाएंगे तो बी सी आ जाएगा। हम देख सकते हैं लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी होल्ड कर गया है। अगर लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी होल्ड कर गया है तो हमने एस को अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप भी सेटिस्फाई करवा दिया, एस को अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप भी सेटिस्फाई करवा दिया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी आल्सो होल्ड कर गया। तो देन हम देख सकते हैं रिंग की 8 प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर गई हैं। अगर रिंग की 8 प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर गई हैं तो हिंस हम कह सकते हैं जो एस है वो हमारे पास क्या है, सब रिंग है आर की। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करवानी थी, जो एस है वो सब रिंग प्रूफ हो गया आर की, क्योंकि हमें पता था वो इटसेल्फ रिंग है। रिंग की सारी प्रॉपर्टीज़ हमने सेटिस्फाई करवा दी, तो जो एस था वो हमारे पास सब रिंग प्रूफ हो गया। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।